पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि आखिर वीआईपी का पहलवान कौन-कौन है? क्योंकि कई लोग अब से जो है वो तैयारी में जुट चुके हैं। तो बड़ा सवाल है कि हैं कौन-कौन रेस में? नहीं देखिए, अभी तो आप नहीं कर सकते, सीटों की बात हुई नहीं है, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना? लेकिन वीआईपी के कुछ नेताओं की बात कर सकते हैं, हुँ। जो चुनाव लड़ने के लिए लालायित हैं हाँ, बिल्कुल। और वीआईपी तैयारी भी हाँ, शुरू कर और दी। वीआईपी पार्टी के निर्माण में या वीआईपी पार्टी के साथ दिखते हैं। हुँ। और जब कभी वीआईपी पार्टी उम्मीदवारों के बारे में सोचेगा तो उनके नाम सबसे पहला सवाल तो पैदा होगा, मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल, जी। तो खबर यह है कि मुकेश सहनी स्वयं चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ, तैयार है। अच्छा। हाँ, और लड़ना भी चाहिए। हुँ। भाई देखिए, अभी आपको चुनाव जीते नहीं, लोकसभा चुनाव हार गए थे, विधानसभा हुँ, चुनाव हार गए थे, आप विधान पार्षद बने हुँ। और फिर मंत्री बने। तो बिल्कुल। आपको एक बार चुनाव लड़कर दिखाना होगा, लेकिन चुनाव हुँ, कहाँ से लड़ेंगे? बड़ा सवाल यह है। बड़ा सवाल है। जी। तो देखिए, कौन सी सीट हो सकती है? क्या हुँ, दरभंगा में गौरा बुराम की सीट होगी? हुँ, गौरा बुराम उनका क्षेत्रीय हुँ। विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है ना? बिल्कुल, जी। 2020 में स्वर्णा सिंह वहां से हुँ, चुनाव जीती थी। राजपूत जाति के मतदाता कम हैं, हुँ। बावजूद इसके मुकेश सहनी के सहयोग से वीआईपी पार्टी के टिकट पर हुँ, स्वर्णा सिंह चुनाव जीत गई थी। वो जीत एक गई थी। आईआरएस पदाधिकारी की पत्नी है, जो हुँ, मुकेश सहनी के पुराने साथी रहे हैं, ठीक है ना? हुँ। तो स्वर्णा सिंह भी भाजपा में चली गई। चली गई हैं, हम्म, हाँ। और हमें यह भी याद है कि 2015 में हुँ, इसी गौरा बुराम सीट को लेकर बात बाद में हुँ। एनडीए से मुकेश सहनी की बिगड़ गई थी। कुछ सीटें एनडीए ने दे दी थी, हुँ। नहीं, महागठबंधन में बिगड़ महागठबंधन, महागठबंधन में बिगड़ जी। गई थी। हाँ। तो और बाद में यह सीट जो है, जी। कोई विनोद बम्पर के हुँ। लिए मुकेश सहनी ने लोजपा से हासिल किया था। विनोद बम्पर चुनाव हार गए थे। हुँ। तो देखना यह होगा कि क्या गौरा बुराम सीट जो है, उनको मिलती है? नहीं वो लड़ने के लिए तैयार, देखिए उनको मिलना क्या है, वो तो हाँ, भाई स्वयं तय करेंगे ना। बिल्कुल, हाँ? और हाँ। महागठबंधन में भी जब बात महागठबंधन में होगी, हाँ जी। तो जहां से वह लड़ना चाहेंगे, वह हुँ, सीट तो छोड़ना ही होगा, छोड़ना होगा। छोड़ना ही होगा। हुँ। तो या फिर पत्नी को लड़ाते हैं, यह भी हुँ, देखना होगा। तो गौरा बुराम सीट तो एक लगता है। देखिए, वो अपने भाई संतोष सहनी, हुँ। जो पार्टी के असली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यह तो बिल्कुल, जी। सुप्रीमो है ना, हाँ जी। उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, भाई को भी हाँ, भाई चुनावी को भी, मैदान में पत्नी को भी, उतार रहे ठीक है हैं। ना? हाँ। अब भाई को कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे? कई हुँ, लोग कहते हैं सिमरी बख्तियारपुर, लेकिन इतना आसान नहीं है सिमरी बख्तियारपुर ले लेना। हुँ, यूसुफ सलाहुद्दीन वहां से जीते हुए विधायक हैं, तेजस्वी हुँ, यादव के दोस्त हैं, महबूब अली कैसर के बेटे हैं। और हुँ, महबूब अली कैसर ने लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को और यूसुफ सलाहुद्दीन ने हुँ। मुकेश सहनी को हराया था। बिल्कुल, तो जी। लेकिन हाँ, सिमरी हुँ, बख्तियारपुर पर भी नजर है, लेकिन नज़र इस है। सीटें, अब देखिए इनकी पार्टी के नेताओं में बात करेंगे तो उमेश सहनी है, बहुत पुराने हैं। अच्छा। वह हुँ, आपको दरभंगा में कहीं से लड़ते हुए हुँ, दिख सकते हैं। हुँ, फिर देखिए, दिनेश बिंद हैं। हुँ, दिनेश बिंद हैं, इनकी पार्टी के, मुंगेर के हैं। वह हुँ, आपको कहीं तारापुर या जमालपुर, इन हुँ। विधानसभा क्षेत्रों में कहीं, देखिए अभी हम यह चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इनकी पार्टी से उम्मीदवार हो हुँ, सकते हैं। देखिए, फिर आप नाम लेना ही चाहिए कि जी। देखिए सकलदेव बिंद हैं। अच्छा। सकलदेव बिंद हैं, हुँ। लखीसराय के हैं। हुँ। चाचा राइफल लेके चलते हैं। 4 राइफल लेके हाँ, चलते हैं। अरे जी। बिंद में भी चाचा राइफल लेके चलते हैं। जी। हाँ। बालू का ठीक ठाक धंधा है, अच्छा, ठीक है ना? हाँ। वो चुनाव भी लड़ना चाहते हाँ, हैं। ललन सिंह के साथ वो वीडियो भी हुँ, वायरल हुआ था, ठीक है? हुँ, इनके बारे में भी चर्चा है कि लखीसराय से या तारापुर से। हुँ। फिर वहीं विकास सिंह बरहिया वाले हैं, हाँ, जो लखीसराय का समीकरण है, जो बिल्कुल। इनके यहाँ जी। श्रवण प्रकोष्ठ के जो प्रदेश संयोजक हैं। हाँ, अब देखिए, फतुआ पर नजर है। हाँ। हाँ, आनंद मधुकर यादव। हुँ। आनंद मधुकर यादव काफ़ी एक्टिव रहते काफी हैं। एक्टिव रहते हैं। जी। तो देखिए, एक श्रीनिवास यादव है, वह हुँ। सिवान में कहीं से उनको लड़ाने की बात होती है। हुँ, अशोक सहनी है, मोतिहारी में कहीं से लड़ाने की बात होती है। हुँ। बाल गोविंद बिंद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के, बिल्कुल, हाँ। कैमूर में कहीं से लड़ा, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, ठीक है ना? हुँ। संजीव मिश्रा हैं, पनोरमा ग्रुप वाले, अभी कुछ अभी दिनों पहले जॉइन ज्वाइन किया किए है। हैं। जी। तो छातापुर से नीरज कुमार बबलू के अच्छा, खिलाफ, बिल्कुल। और छातापुर की सीट एनडीए ने अभेद्य बना रखा है। हुँ, वहां हर बार उम्मीदवार बदल रहा है हुँ। महागठबंधन का, लेकिन नीरज बबलू, तो नहीं हार संजीव रहे। मिश्रा का प्रभाव देखने को मिलेगा। हुँ, देखिए, एक और मजबूत उम्मीदवार हैं, वरुण विजय, अच्छा। जो विधान पार्षद महेश्वर प्रसाद सिंह के बेटे हैं, ठीक है ना? हुँ। यह केसरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं वीआईपी हुँ, पार्टी के टिकट पर। लेकिन देखना यह होगा हुँ, कि राजेश कुशवाहा, जिन्हें पूर्वी चंपारण से
टिकट दिया गया था लोकसभा का, हम्म, आरजेडी से आए थे, जी जी, यह केसरिया से कभी विधायक भी रहे हैं हम्म, और लोकसभा चुनाव के बाद वापस हो गए आरजेडी में। हम्म, तो यदि वरुण विजय लड़ते हैं तो राजेश कुशवाहा क्या करेंगे? तो वरुण विजय, बीके सिंह है, बीके सिंह है, ज्वाइंट बिल्कुल, पुलिस हाँ, कमिश्नर रहे हैं जी दिल्ली के, जी जी जी, तो ये आरा सदर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक नए नए ज्वाइन किए हैं भाई, अब क्षेत्र में कितनी पहचान है, जब मैं लोगों से पूछ रहा था लोग बहुत नहीं जानते थे। कोई नीतीश द्विवेदी हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ, जी, महाराजगंज या बनियापुर में कहीं कहीं से मालजाल हासिल किया है इन्होंने, लेकिन क्षेत्र में बहुत जानकारी नहीं मिली, लटकन बहुत होते हैं इनके साथ, ठीक है ना। आनंद मधुकर यादव को यदि टिकट नहीं तो फिर उनकी पत्नी फतवा की हाँ, प्रमुख रही बिल्कुल, हैं, फतवा बिल्कुल, की जी प्रमुख। जी जी, देखिए, फिर विवेक कुशवाहा हैं, अच्छा, रोहतास में कहीं से। हम्म, कैलाश साहनी है, हम्म, कोलकाता में बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना, अच्छा, जी, साहनी है, जी जी, बेगूसराय के बछवाड़ा के रहने वाले हैं। सुनीता साहनी है कुर्नी से। राजेश साहनी है साहेबगंज, देखिए राजू सिंह वाला, देखिए राजू सिंह से बदला भी लेना है, हाँ 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 राजू सिंह जी, से बदला भी लेना है। जी, और हेलीकॉप्टर में यह देखे गए थे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ यात्रा करते हुए, उड़ान अच्छा भरते हुए। अच्छा अच्छा, जी, देखिए मोतिहारी में देवा गुप्ता की पत्नी जो मेयर है, ठीक है ना, हाँ, तो ये सारे नाम हैं जो दिखते हैं कि भाई दिखते हैं, वीआईपी पार्टी के चेहरे हो सकते हैं, लेकिन पहले तो सीटों की बात हो, सीटों की संख्या की बात हो, फिर मालूम होगा कि कौन कौन। और जैसे जैसे सूची अपडेट होगी, टिकट की, बताते हाँ, रहेंगे, टिकट की बिल्कुल, रेस भी लेकर हम लोग आ गए हैं। अब तो 2025 के धुरंधर, धुरंधर भी आ चुका हाँ, है, पॉडकास्ट, जी जो बिल्कुल, नए लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हाँ, बिहार बदलना चाह रहे हैं, उन्हें हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उनकी बातों से भी लोगों को रूबरू करा रहे हैं। चलिए सबलिन जी, चलिए, तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इस पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया है कांग्रेस का और जिक्र किया है वीआईपी का, आपको बताया है कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ हो सकता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।